Hello dears, myself Prashant Kumar Mandal and you are watching Education for You with PK Mandal. Today I am going to explain third chapter of class 9th English book Behave. So let's start. चलिए शुरू करते हैं. Our third chapter name is The Little Girl, means छोटी सी लड़की. चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके समरी को देखेंगे कि चैप्टर में किस बारे में कहा गया है. एक छोटी सी लड़की की स्टोरी है. ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें क्या होता है, केजिया नाम की एक छोटी सी लड़की होती है. वह समझती है कि उसके पिताजी उसके लिए बहुत ही डरावना है, मीन्स वह अपने पिताजी से बहुत डरती है और उससे हमेशा बच के रहती है. एक दिन शाम को जब उसके पिताजी ऑफिस से घर आते हैं, वो आके देखते हैं कि कुछ पेपर गायब है, कुछ इम्पोर्टेंट के पेपर गायब है. उस पेपर को केजिया फाड़ देती है और एक कुशन बनाती है. इसके लिए उसके पिताजी केजिया को बहुत मारता है. उसके बाद एक दिन क्या होता है, केजिया घर पे होती है, रात को सोई हुई होती है, तो अचानक वो चीख के जाग जाती है. तब उसके पिताजी उसके पास जाते हैं, उसके पास सो जाते हैं और उसको गोद में लेकर सो जाते हैं और उसको बहुत सारा प्यार करते हैं. तब केजिया अपने पिता के बारे में अपना थिंकिंग चेंज कर लेती है. तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ. डू यू फील, क्या आप फील करते हो, क्या आप महसूस करते हो, यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, कि आप जानते हो आपके पेरेंट्स के बारे में अब बहुत ज़्यादा जानते हो, अच्छी तरीके से जानते हो. देन व्हेन यू वर मच यंगर, किसकी तुलना में, जब आप बहुत छोटे थे उसकी तुलना में क्या आप अपने पेरेंट्स को अभी बहुत ज़्यादा या फिर बहुत अच्छी तरीके से जानते हो. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, शायद अब आप जान गए होंगे. दैट रीज़न, उस कारण के बारे में. फॉर सम ऑफ देयर एक्शन, और उनके उन एक्शन के बारे में. डैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, जो कि पहले आपको दुखी करते थे. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये जो स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की है. हुज फीलिंग, जिसका फीलिंग फॉर हर फादर, अपने फादर के लिए. चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, भय से एक अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाती है. विल प्रोबेबली फाइंड, विल प्रोबेबली शायद, फाइंड मैंने पाया जाता है. एन इको, ऐसा ही सिस्टम या फिर गूंज. इन एवरी होम, शायद ऐसा ही सिस्टम या गूंज शायद प्रत्येक फैमिली में पाया जाता है. मीन्स ये जो स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की स्टोरी है जिसका फीलिंग अपने पिताजी के लिए चेंज हो जाता है. पहले वो अपने पिताजी से डरते थे, अब उसका डर अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाता है और कहते हैं कि शायद ऐसा ही सिस्टम प्रत्येक फैमिली में पाया जाता हो. लेट्स सी द फर्स्ट पैराग्राफ. टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की के लिए. ही वाज अ फिगर, फिगर मीन्स होता है आकृति, बट यहाँ पर होगा इंसान. मीन्स उस छोटी सी लड़की के लिए वह एक ऐसा इंसान था जिससे डरकर और बचकर रहा जाए. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ काउजल किस. एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग को. बिफोर गोइंग टू वर्क, वर्क पर जाने से पहले. ही केम इनटू हर रूम, वह उसके रूम में आता था. एंड गेव हर अ काउजल किस, और साधारणतः रोज की तरह उसको एक किस देता था. मीन्स प्रत्येक सुबह वह केजिया के रूम में आता था और केजिया को एक रोज की तरह एक किस देता था. टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, इसके बदले में केजिया उसको गुड बाय फादर बोलती थी. एंड ओह देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसको एक खुशी की राहत मिलती थी. ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ कहते हैं खुशी की राहत. व्हेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज, जब वह सुनती थी द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोइंग, जब कैरीज गाड़ी को जाती है. ग्रोइंग फेंटर, बहुत ही कम होता हुआ. एंड फेंटर डाउन टू द लॉन्ग रोड, मीन्स उसे बहुत ही खुशी की राहत मिलती थी जब उसे लंबी सड़क पर जाती हुई गाड़ी की धीरे धीरे आवाज़ उसको सुनाई देती थी. तब उसको बहुत ही खुशी की राहत मिलती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम
home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. In the evening, शाम को when he came home, जब वह घर आता था, she stood near the staircase, वह staircase में सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी। मीन्स शाम को जब केजिया के पिताजी घर वापस आते थे तो केजिया सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी। and heard his loud voice in the hall, और हॉल में उसकी ऊंची आवाज़ को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, वो आवाज़ क्या होता था, मेरे ड्राइंग रूम पर चाय लेके आओ। हैज़ नॉट द पेपर कम एट, अभी तक पेपर नहीं आए हैं। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, मदर गो, मम्मी जाओ एंड देखो कि मेरे पेपर बाहर है तो नहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरे लिए स्लीपर लाओ। नाउ सेकेंड पैराग्राफ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, मम्मी उसको बुलाती। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक अप फादर्स बूट। केजिया का मदर क्या बुलाती थी कि केजिया, यदि आप एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ एंड टेक अप फादर बूट्स, और पिताजी के जूतों को उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वो लड़की स्टेयर से नीचे आती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, बहुत ही धीरे धीरे वो हॉल को पार करती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के डोर को ओपन करती। वाई दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। वाई दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स, वह स्पेक्टिकल्स में चश्मे को पहन लेता। मीन्स पिताजी, उसके पिताजी चश्मे को पहन लेता। एंड लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ दिखता। ओवर देम, उनके ऊपर से। इन ए वे, ऐसे तरीके से। डैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जिससे कि छोटी लड़की डर जाती। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दिस बूट एंड टेक देम आउटसाइड, इन जूतों को जल्दी निकालो और इसको बाहर रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आप एक अच्छी लड़की बनकर रही हो। आई डी डोंट नो फादर, तब केजिया हकलाते हुए बोलती है, आई डी डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पिताजी। यू डी डोंट नो, इफ़ यू स्टेटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यू डी डोंट नो इफ़ यू स्टेटर लाइक दैट, स्टेटर कहते हैं हकलाना, यदि आप इस प्रकार से हकलाओगे, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मम्मी को आपको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। नाउ थर्ड पैराग्राफ। सी नेवर स्टेटर विद अदर पीपल, वह दूसरे लोगों के साथ कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, लगभग इसको छोड़ चुकी थी, मीन्स हकलाना छोड़ चुकी थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन सिर्फ पिताजी के सामने ही हकलाती थी। बिकॉज दैन सी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि उस समय वह शब्दों को सही ढंग से बोलने का कठिन प्रयत्न कर रही होती थी, इसलिए वो पिताजी के सामने हकलाती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रिज्ड अबाउट, रिज्ड अबाउट कहते हैं दुखी होना। आप इतना दुखी क्यों हो, आप इतना दुखी क्यों लग रहे हो। मदर, आई विश यू टाउट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ द सुसाइड। मदर, मम्मी, आई विश, मैं चाहता हूँ, यू टाउट दिस चाइल्ड, आप इस बच्ची को सिखाओ, नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि इस प्रकार सुसाइड जैसा चेहरा ना बनाए। मैं चाहता हूँ मम्मी आप इसको कुछ सिखाओ। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया एह लो मेरा चाय का प्याला, इसको ध्यानपूर्वक वापस मेज पर रख दो। ही वॉज सो बिग हिज हैंड एंड हिज नीक, वह कितना बिग है, कितना विशाल है। हिज हैंड एंड हिज नीक, उसके हाथ और उसके गर्दन। स्पेशली हिज माउथ, स्पेशली उसका मुंह। वैन ही एंड, और जब वो जमाई लेती है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोंग वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जीन, इसके बारे में सोचना लगभग एक राक्षस के बारे में सोचने जैसा था। केजिया क्या सोचती है कि उनके हाथ कितने बड़े हैं, उसके गर्दन कितने बड़े हैं, स्पेशली उनके माउथ, जब वो जमाई लेते हैं तो बहुत ही भयानक दिखते हैं। उनके बारे में सोचना एक राक्षस के बारे में सोचने जैसा है। नाउ फोर्थ पैराग्राफ। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। ऑन संडे आफ्टरनून, एक रविवार के दिन शाम को, ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, ग्रैंड मदर ने उसको ड्राइंग रूम की ओर भेजा।
टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, फादर और मदर से अच्छे से बात करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन जो लिटिल गर्ल है वो हमेशा पाती है कि मदर रीडिंग, कि मम्मी रीड कर रही है, एंड फादर स्ट्रेस आउट ऑन द सोफा, और पिताजी सोफे पर अपने पाँव को फैलाए सोए हुए है। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उसका जो रुमाल है उसके फेस पर होता है। हिज फीट ऑन ऑन ऑफ द वेस्ट कुशन, उनका जो एक फीट होता है उसके एक फेवरेट कुशन पर होता है। स्लीपिंग साउंडली, चुपचाप सोए हुए होते हैं। एंड स्नोरिंग, खर्राटे मार रहे होते हैं। सी सैट ऑन ए स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक्ड एंड स्ट्रेच एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर। ग्रेवली वॉच्ड हिम, गंभीरतापूर्वक उसको देखती। अंटिल सी वॉक एंड रीड, जब तक कि वह जाग ना जाए। एंड अंगड़ाई ना ले। एंड आस्क्ड द टाइम, और समय ना पूछे। देन लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ देखती। मीन्स वह एक स्टूल पर बैठ जाती और गंभीरता से उससे देखती जब तक वह जाग ना जाता, और अंगड़ाई लेते हुए समय पूछता और फिर उसकी तरफ देखता। डोंट स्टियर सो केजिया, डोंट स्टियर सो, इस प्रकार मत घूरो केजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, आप एक छोटे से उल्लू की तरह, भूरे कलर के उल्लू की तरह दिखती हो, आप इस प्रकार से मत घूरो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद ए कोल्ड, एक दिन जब उसको ठंड के कारण अंदर रखा गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड, उसके ग्रैंड मदर ने उसको बताया। टोल्ड हर डैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, की पिताजी का बर्थडे नेक्स्ट वीक को है। एंड सजेस्टेड, और उसको सजेस्ट किया। सी शुड मेक हिम आ पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट, कि उसके पिताजी के लिए गिफ्ट के लिए एक पिन का कुशन बनाए। आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ येलो सिल्क, किससे, एक सुंदर येलो सिल्क से एक ब्यूटीफुल कुशन बनाए। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टीज थ्री साइड, लेबोरियसली कहते हैं मेहनत करके। विद ए डबल कॉटन के साथ द लिटिल गर्ल स्टीज थ्री साइड, उस छोटी लड़की ने तीनों साइड सिल दिया। वट टू फिल इट विद, लेकिन इसमें क्या भरना था। डैट वाज द क्वेश्चन, यही एक क्वेश्चन था कि इसके अंदर क्या भरा जाए। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, जो ग्रैंड मदर थी गार्डन में बाहर थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्कार्फ, और वह लड़की मदर के बेडरूम में स्कार्फ में टुकड़े को ढूंढने लगी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर, ऑन द बेड टेबल पर उसने डिस्कवर किया, मीन्स पाया। अ ग्रेट मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर, अच्छे पेपरों का बहुत सारा शीट उसको मिला। गादर डैम, उसको इकट्ठा किया। टॉर देम इनटू टिनी पीसेज, और छोटे छोटे टुकड़ों में उसने उसको फाड़ लिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने केस में उसको भर दिया। देन सीड ऑफ द फोर्थ साइड, और फोर्थ साइड को उसने सिल दिया। डेट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्रू कहते हैं शोरगुल, उस रात को घर में शोरगुल मच गया। इन द हाउस फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, जो पिताजी का सबसे बड़ा स्पीच था, ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, यानी कि पोर्ट अथॉरिटी में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा स्पीच था वो खो गया था। रूम्स पर सर्च, रूम में सर्च किया गया। सर्वेंट से क्वेश्चन पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और फाइनली मदर केजिया के रूम में आए। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन योर रूम, क्या कह रहे हैं मम्मी मीन्स मदर। केजिया, आई सपोज, मेरे विचार से कि आपने कोई पेपर तो नहीं देखा है। ऑन ए टेबल इन योर रूम, आपके रूम में कोई पेपर तो नहीं है। ओ एस सी सैड, तब केजिया ने कहा हाँ। आई टॉर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको उन पेपर को मैंने अपने सरप्राइज के लिए मीन्स अपने काम के लिए उनको फाड़ दिया है। व्हाट स्क्रीम मदर ने, मम्मी ने चीखते हुए कहा क्या। कम स्ट्राइट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टान, कम स्ट्राइट डाउन टू द डाइनिंग रूम, सीधे डाइनिंग रूम की तरफ तुरंत नीचे आओ। नाउ 6 पैरा। एंड सी वाज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वाज पेचिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। एंड सी वाज ड्रैग डाउन, और उसको ड्रैग डाउन मीन्स घसीट कर लाया गया। टू वेयर फादर वाज पेचिंग, जहाँ पर फादर पेचिंग कर रहा था मीन्स घूम रहा था। टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथ को पीछे बंधे हुए फादर यहाँ वहाँ घूम रहा था, वहाँ पर उसको घसीट कर लाया गया। वेल ही सेड शार्पली, उसने तीखे स्वर में कहा अच्छा।
मदर एक्सप्लेन, फिर मम्मी ने एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड, वह रुक गया। एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और बच्चे को घूर कर देखने लगा। डिड यू डू दैट, क्या आपने ऐसा किया? ना ना नो, सी विस्पर्ड, वह बुदबुदाया। और क्या कहा? ना ना नो। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम थिंग, मदर उसके रूम में जाओ। एंड फेस डाउन द डैम थिंग, फेस कहते हैं लाना, फेस डाउन द डैम थिंग, और इस डैम थिंग को, मिस घृणित चीज को नीचे लाओ। सी डैट, और ध्यान रहे, द चाइल्ड पुट टू बेड दिन स्टांस, और बच्चे को अभी बिस्तर पर लिटा दो। नाउ 7th पैरा, crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much, वह बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी। टू एक्सप्लेन, इसलिए बच्ची ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। सी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. सी ले इन द shadowed room, shadowed कहते हैं अंधेरे से भरी हुई, मीन्स अंधेरामय युक्त रूम में वह लेटी रही। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और शाम के लाइट को देखती रही। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन ए फ्लोर, मीन्स सैड होकर, दुखी होकर, और फ्लोर पर पड़ी पैटर्न को देखती रही। देन फादर केम इन टू रूम, तब पिताजी रूम में आए। विद ए रूलर, एक डंडा लेकर, मीन्स रूलर लेकर। इन हिज हैड, अपने हाथ में, तब पिताजी हाथ में रूलर लेकर उसके कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड, उसने कहा, मैं इसके लिए, मैं आपको मारने जा रहा हूँ, मैं आपको पीटने जा रहा हूँ। ओह नो नो, सी स्क्रीम, वह चीखने लगी। नहीं नहीं, बच्ची चीखने लगी। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और बेड की बिस्तर के चादर के पीछे छिपने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, उसने उसको एक तरफ खींचा। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया। सिट अप, कि उठकर बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ को आगे करो। यू मस्ट बी टॉट ऑन्स एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें सदा के लिए सिखाना होगा। नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो आपका नहीं है उसको छूना नहीं चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, तब बच्ची ने कहा, ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डॉन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पॉम, तब रूलर नीचे आया, मीन्स उसके हथेली पर, पिंक कलर के हथेली पर रूलर से मारा गया। मीन्स उसके पिताजी ने उसको रूलर से उसके हथेली पर डंडा मारा। नेक्स्ट पैराग्राफ, आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her, जब ग्रैंडमदर ने उसको लपेट लिया। इन ए शॉल, शॉल में। एंड रॉक्ड हर इन ए रॉकिंग चेयर, और जब उसको एक रॉकिंग चेयर में उसको सुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, वह बच्ची उसके सॉफ्ट और मुलायम बॉडी से चिपक गई। डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉफ्ट, वह सिसकियाँ भरती हुए कहा, ईश्वर ने, भगवान ने फादर्स को किस लिए बनाए हैं। हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, तब दादी माँ ने कहा, हेलो, एक साफ हैंकी, अपने नाक को पोंछ लो। गो टू स्लीप पेट, मेरी दुलारी, अब सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, आप सुबह तक सब कुछ भूल जाओगे। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. I tried to explain to father, मैंने आपके पिताजी को समझाने का बहुत प्रयास किया। बट ही वॉज टू अपसेट, लेकिन वह इतना अपसेट था कि वह आज कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वह बच्ची नहीं भूला। नेक्स्ट टाइम सी saw him, she quickly put both hand behind her back. नेक्स्ट टाइम सी saw him, जब उसने उसको पिताजी को देखा। सी quickly put both hand, मैं तेजी से अपने हाथ को behind पीछे कर लिया, her back, and a red color fell into her cheek, और उसके गाल लाल हो गए। नाउ 9th पैराग्राफ, मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, जो मैकडोनाल्ड्स परिवार था वो पड़ोस में ही रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सा, छोटी सी बच्ची ने दीवार के एक छेद से देखा। द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, शाम को खेलते हुए देखा। क्या खेल रहे थे? टैग, टैग में छुआछूत का खेल। वो बच्ची ने दीवार के एक छेद से देखा कि वो बच्चे खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, जो पिताजी थे अपनी बेबी माओ के साथ
अपने कंधे पर उठाए हुए थे। टू लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, दो छोटी सी लड़की उनके कोट के पॉकेट से लटके हुए थे। रन अराउंड अराउंड द फ्लावर बेड, और वो फूलों की केरियों के चारों ओर भाग रहे थे। शेकिंग विद लाफ्टर, और तेजी से हंस रहे थे। वंस सी सा द बॉयज टर्न द हॉज ऑन हिम, वंस एक बार सी सा उसने देखा था बॉयज लड़कों को, टर्न द हॉज, हॉज कहते हैं पानी का पाइप, ऑन हिम उसकी ओर घुमाते हुए देखा। एक बार उस लड़की ने उन लड़कों को पानी का पाइप उसकी ओर घुमाते हुए देखा। एंड ही ट्राई टू कैच देम, और तभी उसने उनको पकड़ने का प्रयास किया। देम लाफिंग ऑल द टाइम, और हर समय हंसते हुए उनको पकड़ने का प्रयास किया। देन इट वाज सी डिसाइडेड, तब उसने यह डिसाइड किया देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, की पिताजी अनेक तरीके के पिताजी होते हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन मदर बिकेम इल, मदर बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और बहन और ग्रैंड मदर मीन्स मम्मी और ग्रैंड मदर अस्पताल को गई। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और लिटिल गर्ल कुक एलिस के साथ घर में अकेली रह गई। डैड वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब कुछ ठीक था। बट वेल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रो सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलिस उसको बेड पर सुलाने के लिए गई, सी ग्रो सडनली अफ्रेड, वह अचानक घबरा गई। नाउ 10 पैराग्राफ। व्हाट शैल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर, सी आस्क्ड, उसने पूछा मैं क्या करूँगा यदि मुझे नाइटमेयर आया तो। नाइटमेयर कहते हैं ए बैड ड्रीम, यदि मुझे बैड ड्रीम आएगा तो मैं क्या करूँगा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर एंड देन ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड, मुझे अक्सर नाइटमेयर आते हैं, सपने आते हैं, तब ग्रैनी मीन्स दादी माँ मुझे अपने रूम में बेड में ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकता। इट ऑल गेट विस्परिंग, वह धीमी धीमी आवाज़ें मुझे सुनाई देती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस ने कहा आप सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर शॉक, उसके शॉक को उतरते हुए कहा एलिस आप सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वैक योर पुअर पा, और चीखना मत जिससे कि आपके पिताजी जाग जाए। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन पुराना सेम नाइटमेयर उसको दिखाई देता है। द बचर विद ए नाइफ, एक बचर मीन्स कसाई, विद ए नाइफ एक चाकू के साथ, एंड ए रोप और एक रस्से के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट डेडफुल स्माइल, बहुत ही खतरनाक तरीके से स्माइल करते हुए आते हुए केजिया सपनों में देखती है। वेल सी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग, केजिया मूविंग भी नहीं कर पाती है, सिर्फ वहाँ पर अपनी जगह खड़ी होकर चिल्लाती है। ग्रैंडमा ग्रैंडमा, सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वह कांपते हुए जाग जाती है। टू सी, और देखती है फादर बिसाइड हर बेड, कि पिताजी उसके बेड के पास खड़े हैं। आ कैंडल इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक कैंडल लेकर पिताजी उसके पास खड़े हैं। व्हाट्स द मैटर ही सैड, तब उसने कहा व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, तब उसके पिताजी ने कहा क्या हुआ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। ओह आ बचर आ नाइफ आई वांट ग्रैनी, तब उस बच्ची ने कहा ओह आ बचर एक कसाई, आ नाइफ एक चाकू, आई वांट ग्रैनी मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लो आउट द कैंडल वेन डाउन एंड काउट ऑफ द चाइल्ड इन हिज आर्म, तब उसके पिताजी ने क्या किया, ब्लो आउट द कैंडल, कैंडल को बुझाया, वेन डाउन नीचे झुका, एंड काउट ऑफ द चाइल्ड इन हिज आर्म, और बच्ची को अपने गोदी में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, उसको कहाँ ले गया, बरामदे से होती है बड़े बेडरूम में, अपने बेडरूम की ओर ले गया। आ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। आ हाफ स्मोक सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, उसके रीडिंग लैम्प के पास एक आधा बुझा हुआ सिगार रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसने उस पेपर को वहाँ से हटा दिया। थ्रो द सिगार इनटू द फायर प्लेस, उस सिगार को फायर प्लेस में फेंक दिया। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, तब सावधानी पूर्वक उस बच्ची को लिटा दिया। टग्ड अप कहते हैं लिटा देना। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके पास लेट गया। हाफ अस्लीप स्टील, वह बच्ची अभी पूरी सोई नहीं थी। स्टिल विद द बच्चा स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, ऐसा लग रहा था कि अभी भी उसके सपने में वो कसाई घूम रहा हो।
शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह सटकर उसके साथ लग गई। स्नेगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, उसने अपने हेड को उसकी गोदी में रख लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसके शर्ट को तेजी से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब अंधेरे की परवाह नहीं थी। सी ले स्टील, वह चुपचाप लेटी रही। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट डेम बार, सेट फादर, तब फादर ने कहा, यहाँ अपने फीट को मेरे लेग से रब कर लो, मल लो, एंड गेट डेम बार, उसको गर्म कर लो। नाउ लास्ट पैराग्राफ। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, टायर्ड आउट में थका हुआ, ही स्लेप्ट वह सो गया, बिफोर द लिटिल गर्ल उस छोटी बच्ची से पहले उसके पिताजी सो गया। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक विचित्र सा फीलिंग उसके अंदर आया। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, वो इतना बिग भी नहीं थे, कठोर भी नहीं थे। आफ्टर ऑल एंड विद नो ऑन टू लुक आफ्टर हिम, और ऊपर से उसके देखरेख के लिए भी कोई नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह ग्रैंड मदर की तुलना में बहुत कठोर थे, हार्ड थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो हार्डनेस था ये अच्छा हार्डनेस था। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और एवरीडे उसको कठिन काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड, और इतना थका होता था कि वह मैकडोनाल्ड्स फैमिली नहीं बन सकता था। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उसके अच्छे लेख को, ब्यूटीफुल राइटिंग को फाड़ दिया था। सी स्टेयर्ड सडनली, वह अचानक हिली, वह छोटी बच्ची केजिया अचानक हिली। एंड साइड, और आहा भरी, व्हाट्स द मैटर आस्क्ड द फादर, तब पिताजी ने कहा, क्या मामला है। अनोदर ड्रीम, क्या दूसरा कोई सपना आया है। ओह सैड द लिटिल गर्ल, तब उस लिटिल गर्ल ने कहा, ओह माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो हेड है आपके हार्ट के ऊपर है, मेरा सिर आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हेयर इट गोइंग, मैं इसकी धड़कन सुन सकता हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, मेरे प्रिय पिताजी आपका कितना बड़ा दिल है। तो डियर्स, यहाँ पर थर्ड चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का एंड होता है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। डियर्स, यदि आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और डियर्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू डियर्स।